घर में दरिद्रता लेकर आती है यह आदतें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी हर आदत और व्यवहार ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए आप जो भी व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव आपके मानव जीवन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को जीवन पर पड़ने वाले असर के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी तरह आपकी आदतें भी हैं जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। आपकी आदतें कुछ ऐसी होती हैं जो घर में दरिद्रता लेकर आती हैं। इन आदतों की वजह से घर में कंगाली छा जाती है। आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इन आदतों की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी आदतें घर में दरिद्रता लेकर आती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन सी आदतें घर में कंगाली लेकर आती हैं। नंबर 1, बिस्तर पर भोजन करना। कई लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर सकती है, जिससे आपको जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, रात में कपड़े धोने से बचें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। रात में कपड़े धोने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावी रहती हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर में अशांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी रात के समय कपड़े नहीं धोने चाहिए। नंबर 3, खाली डिब्बे। दोस्तों, खाली डिब्बे कभी भी रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। माना जाता है कि रसोई घर में खाली डब्बे रखने से व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दरिद्रता की वजह से व्यक्ति के बने-बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आपको रसोई घर में बिल्कुल भी खाली डब्बे नहीं रखने चाहिए। नंबर 4, बर्तन में हाथ न धोएं। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वह खाना खाने के बाद उसी बर्तन में हाथ धो देते हैं जिस बर्तन में वे खाना खाते हैं। तो उन लोगों को बता दें कि ऐसा करने से वह अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत ही किचन में रख कर आएं और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। साथ ही इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 5, किचन में नुकीली चीजें। दोस्तों, रसोई घर में कैंची और चाकू जैसी नुकीली चीजें खुली हुई नहीं रखनी चाहिए। आपको चाकू, छुरी, कैंची आदि तेज और नुकीली चीजें हमेशा ढककर रखनी चाहिए।
रसोई घर में इन नुकीली चीजों को खुला रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मान्यताओं के अनुसार इन चीजों को खुला रखने से घर परिवार के खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। नंबर 6, जूते। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने जूते इधर उधर फेंक देते हैं। तो आपको बता दें कि जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खासतौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिकाकर न रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाती है। ऐसे में आपको जूतों को हमेशा रैक या अलग अलमारी में रखना चाहिए। नंबर 7, रात में जूठे बर्तन छोड़ना। जो लोग रात में खाना खाकर जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, तो बता दें कि उनकी यह सबसे बड़ी गलती है। रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिससे जातक को अन्न के लिए भी तरसना पड़ सकता है। इसलिए सोने से पहले रसोई घर की सफाई करें और जूठे बर्तन साफ कर लें। अगर आप किसी कारण रात में बर्तन नहीं धो सकते हैं, तो बर्तन में पानी डाल दें। नंबर 8, खाली बाल्टी। दोस्तों, घर में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। खासकर बाथरूम में रखी खाली बाल्टी व्यक्ति को कंगाल बना सकती है, इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। मान्यता के अनुसार अगर बाल्टी में पानी नहीं भरा है तो इसे उल्टा करके रख दें। नंबर 9, सूर्यास्त के बाद पैसे ना दें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देने चाहिए और ना ही किसी से पैसे लेने चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, जूठा और बासी खाना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी बासी या जूठा खाना नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आपको वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक रसोई घर में अधिक समय तक गुथा हुआ आटा भी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे जातक को राहु और शनि के बुरे प्रभाव को झेलना पड़ सकता है और साथ ही इससे घर में क्लेश भी बढ़ता है। अगर घर में क्लेश होता है तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। माता रानी ऐसे स्थान को छोड़कर चली जाती है। नंबर 11, मंदिर की सफाई। दोस्तों, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति तो होती है, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा न होने दें। घर के मंदिर में रखी खाली माचिस आदि चीजें जमा न होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई जातक रात में झाड़ू लगाते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार गलत है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं उनसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो सकते हैं। नंबर 12, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अगर आपके घर में देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीर या खंडित मूर्तियां हैं, तो उन्हें किसी पवित्र नदी, तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। आपको हमेशा अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की
अखंडित मूर्तियां रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक ही देवी या देवता की 3 से 3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी न रखें। बेड पर फटी या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर सीधा आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठते के साथ ही बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर न बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 13, कबाड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कबाड़ रखना बेहद ही अशुभ होता है। कबाड़ न केवल रसोई घर की सुंदरता को बिगाड़ता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। जब हम रसोई घर में कबाड़ रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है और घर के वातावरण को दूषित कर सकती है। इससे न केवल धन हानि होती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा कबाड़ के कारण कीड़े मकोड़े पनप सकते हैं, जिससे घर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही आपको रसोई घर में झूठे बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और कबाड़ को नियमित रूप से बाहर फेंक देना चाहिए। नंबर 14, कंघी करना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। ऐसे में आपको शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए। इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती हैं, जिससे आपको माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 15, दर्पण की स्थिति। घर में ज्यादा से ज्यादा सुख समृद्धि लाने के लिए वास्तु कहता है कि कैश लॉकर के सामने एक दर्पण रखें, जिसमें कैश लॉकर का प्रतिबिंब दिखता हो। इस उपाय से आपकी धन दौलत दोगुनी हो सकती है। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको फिजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। फिजूल खर्ची न केवल धन का अनावश्यक व्यय करती है, बल्कि यह आर्थिक अस्थिरता का भी कारण बनती है। अक्सर लोग दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं, जो भविष्य में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। नंबर 16, पानी का अपव्यय। दोस्तों, पानी का अनावश्यक उपयोग बर्बादी और दरिद्रता का संकेत माना जाता है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह जीवन में अस्थिरता भी लाता है। पानी का अपव्यय करने से आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। नंबर 17, बड़ों का अपमान करना। दोस्तों, भूलकर भी किसी भी व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्गों का अपमान या अनादर घर की सुख शांति और समृद्धि को बाधित कर सकता है। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी नाराज हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, जीवन में कभी भी पूजा पाठ की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा पाठ और सकारात्मक ऊर्जा का बहुत महत्व है। यदि घर में पूजा पाठ की उपेक्षा की जाती है तो यह दरिद्रता का कारण बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जीवन में अहंकार और क्रोध नहीं करना चाहिए। अहंकार और क्रोध घर की शांति और समृद्धि को नष्ट करता है और यह पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ने के साथ साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो
अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।